यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे। भाइयों के बिछड़ने और मिलने की कहानी आपने 1965 से 1980 के दशक में खूब देखी होंगी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अकबर, एंथनी, वक्त, जॉनी मेरा नाम, यादों की बारात, अमर अकबर एंथोनी। आज हम बात करेंगे उसी दशक के दौर का जब वक्त के निर्देशक यश चोपड़ा मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, जॉनी मेरा नाम, देव साहब, झूठा ही सही पल भर के लिए, नासिर हुसैन की यादों की बारात, लेकर हम दीवाना दिल करते हैं मंजिल मंजिल, और मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बारे में। मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ इनों का। भाइयों के बिछड़ने और मिलने की जादुई कहानी दर्शकों पर क्या जादू करती थी। मिलने बिछड़ने वाली फिल्मों की साधारण स्टोरी जरूर होती थी। क्रिएटिव भले ही कुछ दर्शक ना माने, लेकिन उन फिल्मों में असल में भारतीय आत्मा बसती थी। बहन, खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है। निर्देशक घर, परिवार, समाज और इंसानियत के भावनाओं को कूट कूट कर भरते थे, जोड़ते थे, भावनाओं का सैलाब बहा देते थे। जैसे यादों की बारात में धर्मेंद्र एक गाने से अपने बिछड़े भाइयों को पहचानते हैं। यादों पुकारे दिल के द्वार करम। और अमर अकबर एंथोनी में विनोद खन्ना अपने पिता प्राण से मिलते हैं। भगवान मेरा सब कुछ वापस ले ले, एक बार मेरे बिछड़े बच्चे को मुझसे मिला दे। तुम्हें कैसे मालूम ये पिस्टल यहाँ मट्टी में दबी हुई थी? आज से 22 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे ये पिस्तौल दी थी। मैंने पिस्तौल यहाँ दबा दी थी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बाप की दी हुई पिस्टल याद है, पिस्टल देने वाला बाप याद नहीं। मैं तेरा बाप हूँ। पिताजी, वो 20 साल पहले भगवान ने मुझसे छीन ली थी, सूद के साथ वापस मिल गई। मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया। अमिताभ बच्चन एंथोनी के किरदार में अपने पिता प्राण से मिलते हैं। दोनों सीक्वेंस को देखिए। और बेटी जिससे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, वो मेरा खोया हुआ बेटा है। जिसके साथ जेनी शादी करने वाला है वो तुम्हारा बेटा है? हाँ, मुझे भी पता नहीं था। खुशखबरी आज ही जेनी ने मुझे फोन पर दी। कितना फर्क है बाप बेटी में। अगर वो तुम्हारा बेटा है तो फिर ये चिट्ठी तुम पहचानता है? ये तो भारती की है, मेरी बीवी की। क्या हुई चिट्ठी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारा बीवी? आज से 22 साल पहले हम चर्च के बाहर फादर को मिला था। वो टाइम पे ये चिट्ठी हमारे हाथ में होता। इसका मतलब तुम? मेरे बच्चे, आज मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। तीनों बेटे मुझे मिल गए। तीनों? हाँ, अमर, अकबर। और वक्त के अंतिम सीन में बलराज साहनी लाला के किरदार में है, अपने खोए हुए बड़े बेटे राजकुमार से मिलते हैं। राजा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों राजा? रवि, तुम नहीं समझोगे। इस वक्त जो आंखें देख रही हैं तो उसे बयान करना बहुत मुश्किल है रवि, बहुत मुश्किल है रवि। लाला जी, अगर मैं आपको आपके बबलू और राजू से मिलवा दूं तो मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूं, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तेरे लिए जान बोल तो सही। कहाँ है वो? यकीन आएगा, ये बबलू है, मैं राजू हूँ। बबलू है, बबलू, राजू। भगवान, तूने मेरी दुनिया मुझे दे दी, अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। ऐसा सिनेमा जो दर्शकों की आजाद से आज भी नहीं मिटता। दर्शक प्यार और इमोशन घर ले जाते थे। और दूसरी तरफ यादगार कॉमेडी में अमिताभ बच्चन के इस सीन को भी दर्शक भला कैसे भुला सकते हैं। दारू नहीं पीने का है, दारू बहुत खराब चीज है। अभी तेरे को बैंडेज लगाएगा। दरअसल ऐसे फिल्मों में दर्शक इंटरटेनमेंट का भरपूर मजे लूट कर आते थे, बेहतरीन संगीत घर ले जाते थे। शिरडी वाले साईं। आज यह वीडियो किसी फिल्म के हीरो पर नहीं है,
पर्दे के पीछे उन निर्देशकों की फिल्मों का जो घर बिखर जाने और भाइयों की जोड़ने की मार्मिक जादुई कहानी जो दर्शकों के आत्मा में, जेहन में बस जाती थी। कहानी भले ही एक जैसी, लेकिन दर्शकों ने इसे हमेशा पसंद किया। हालांकि मल्टी स्टारर फिल्म को बनाना इतना आसान नहीं होता है। सभी स्टारों का किरदार बैलेंस करना एक बड़ी चुनौती होती थी। किसी का काम कम न ज्यादा। ये किसको पकड़ रहा है? हम कोई भेड़ बकरी जो कहते हैं कहां से पकड़ रहे? निहायती शरीफ दिखते लेकिन आप हैं बड़े बदतमीज। क्या अकेला बैंड बजाएगा? सुनो मैन, मालिक की कृपा से हम अकेले भी इसके बराबर हैं। हम अकेले बैंड बजा के निकल जाएगा। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। शादी मुबारक। हम लड़की का बाप है, ब्राइडग्रूम है। सभी हीरो को हीरोइन मिले, बराबर के गाने मिले, बराबर के स्क्रीन परफॉर्मेंस हो। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए। संग जीवन की डोर बंधी है, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। हुस्न हमेशा रूठा रहता है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है। तभी आप जरूर मानेंगे कि ये तालमेल बनाकर फिल्म रिलीज करना आसान नहीं था। गाने में भी 3 गायकों का बराबरी की गायकी मिले, 3 हीरो को एक गाने में ही पिरोना है, अद्भुत। और साथ ही 3-4 गायकों के साथ कहानी मिलकर गीत लिखना, संगीत देना, यह भी कठिन होता था। सबसे पहले यश चोपड़ा ने 1965 में 3 भाइयों के साथ ही माता पिता के मिलने बिछड़ने की कहानी का फार्मूला दिया। पिक्चर भी बहुत चली, वक्त सुपर डुपर हिट रही, गाने भी दर्शकों के दिलों पर राज किया। फिर जॉनी मेरा नाम, भाइयों के बिछड़े मिले पर देवानंद साहब ने प्राण साहब के साथ कहानी बैठाई। फिर इस तरह ही यादों की बारात और 3 धर्मों के तहत संस्कारों का अनोखा मिलन बिखेरते हुए, मसाले का तड़का मारते हुए दर्शकों पर मनमोहन देसाई ने इंटरटेनमेंट का फ्रेश सम्मोहन अमर अकबर एंथोनी में फेंका और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। दर्शकों ने एक बार नहीं, ये फिल्में कई बार देखी होंगी। आज भी टीवी पर चल पड़े तो नए दर्शक हो या पुराने दर्शक, चैनल स्विच नहीं होता। मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है। ऐसा क्या? अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटे छोटे फोटो छपता है, लकी मैन। ये था उस दौर के फिल्मों का कमाल। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों का फिल्मों में पदार्पण हुआ और इस तरह की फिल्मों को मसाला फिल्में कहा गया। उस दौर के ऐसे सिनेमा को समझने के लिए दिमाग पर बल नहीं लगाना पड़ता था। साधारण फुटपाथ पर चलने वाले लोग भी ऐसे फिल्मों को एंजॉय करते थे। इसी साधारण लोगों की संज्ञा पर 1985 के बाद डी ग्रेड फिल्मों की बाढ़ आ गई। फिल्मों की बड़ी विरासत ही ध्वस्त हो गई। नए निर्देशक भूल गए कि यादों की बारात या फिर अमर अकबर एंथोनी एक कमर्शियल कलात्मक फिल्म है। इसका प्लॉट गढ़ना इतना आसान नहीं। असल में देखा जाए तो 1960 के कुछ पहले और 1980 के शुरुआती यही दौर तक कंप्लीट एंटरटेनमेंट का दौर था, सिनेमा का गोल्डन दौर, जब दर्शक एंटरटेनमेंट लूट कर घर आते थे, घर कुछ लेकर जाते थे। इस दौर में गीत और संगीत इस तरह मिठास घोलते थे कि दर्शक अपने जेहन से खाली नहीं कर पाते थे। वर्षों बाद आज भी वह गाने लोग गुनगुनाते रहते हैं। 40-50 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज अगर हम कोई गाना गुनगुना लेते हैं तो सोचिए उस खजाने के बारे में जो अब तक खाली नहीं हुआ। उत्कृष्ट क्रिएशन का वह सागर जहां कितना भी निकालो वह भरा ही रहता है। ओ मेरी रानी, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वाह। 3 निर्देशक जो कमर्शियल मसाला हिंदी फिल्मों के मील के पत्थर थे, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा। मसाला लेकिन उत्कृष्ट कमर्शियल फिल्म का बेहतरीन निर्माण जो आज टेक्निक और टेक्नोलॉजी के दौर को आज भी चुनौती देती है। ये मसाला फिल्में इतनी उत्कृष्ट थी निर्माण कला, भाइयों का मिलना बिछड़ना, वक्त, जॉनी मेरा नाम, यादों की बारात, अमर अकबर एंथोनी, कहानी एक समान लेकिन मील का पत्थर। दूसरी तरफ इसी तर्ज पर था भाइयों में विचारों का युद्ध, गंगा जमुना, उपकार, दीवार। तीसरी तरफ भाई छूटे तो फिल्में दोस्ती पर चल रही थी।
धर्मवीर, दोस्ताना, नसीब, कुर्बानी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अनेकों फिल्में। एक एंटरटेनमेंट सिनेमा का शानदार दौर। भारत भावनाओं का देश है। ये फिल्में गरीब, मिडिल क्लास, अमीर भी एंजॉय करते थे। वैसे ज्यादातर फिल्में गरीब और मध्यम वर्ग पर आधारित रहती थी। इन फिल्मों से समाज में एक मैसेज जाता था। परिवार में माता पिता, बड़ों का आदर, ईमानदारी, स्वाभिमानी होना, एक दूसरे की मदद करना, बहुत कुछ इस तरह का कंटेंट पिरोया जाता था। फिल्में इतनी मार्मिक होती थी कि दर्शक जी भर सिनेमा हॉल में आंसू बहाते थे। मैं आ गया हूं मां। और ऐसी फिल्में फुल एंटरटेनमेंट कराती थी। एक्शन से लेकर मधुर मीठे गानों की भरमार रहती थी। किरदार जैसे मधु के चाशनी में डूबे हुए हों। माँ के रोल में माँ होती थी जो करुणा, मर्म, सुख दुख के भाव जो बिखेरती थी, वह अद्भुत होता था। माँ मॉडल और मॉडर्न नहीं होती थी, शुद्ध प्योर भारतीय संस्कृति में। याद कीजिए दुर्गा खोटे, निरूपा रॉय, सुलोचना लटकर, इनमें ममता का सागर उमड़ पड़ता था। उस दौर की फिल्में 1000 करोड़ के कलम में भले ही ना आता हो, लेकिन दर्शकों के मिजाज ऐसे रंग देती थी जिसका रंग जल्दी उतरता नहीं था। ऐसे फिल्मों से समाज में इंसानियत का एक बड़ा मैसेज भी जाता था। और आज इस टेक्नोलॉजी के दौर का भी जहां फिक्शन और विजुअल इफेक्ट्स पर कल की RR, सलार, एनिमल, अनेकों ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें दर्शक दिमाग में क्या ले जाते हैं और मस्तिष्क में क्या रख पाते हैं। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होता है। दर्शक अपना चेहरा कितना इसमें जोड़कर देख पाते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी से छूता तो नहीं रहना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि भाई बिछड़ गए और फिर मिल गए पर ही हम फिल्म बनाते रहें, लेकिन कहानी और किरदार के भाव का असर कितना रियलिस्टिक होता था, वे मुझे यहाँ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। वे स्टार मॉडल नहीं थे, वे वैसे पात्र के किरदार निभाते थे कि जैसे जीवन डाल देते थे। मेरी मजबूरी मुझे आपके पास ले आई है सेठ जी। को टीबी हो गया है, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। हाँ, भीख पर हमको अच्छा नहीं लगता। देखो तुम एक यंग आदमी है, पहुंचाओ तो ईमानदारी से किया हुआ कोई काम बुरा नहीं होता। और प्राण साहब उसमें प्राण फूंक देते थे। ये लो, पहचाना इसी कन्नी को जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। इतने गहरे और मर्म भाव के किरदार। आज फिक्शन विजुअल इफेक्ट्स का दौर है। बाहुबली, एनिमल, काल्की, RR फिल्म, सलार जैसे फिल्मों का खोखला दौर। आखिरकार दर्शकों को अंततः कितनी एंटरटेनमेंट कराती है ये फिल्में। हॉलीवुड तो अपनी जगह है, लेकिन भारत की विरासत न इधर है न उधर है। आज सिनेमा को समझने के लिए दिमाग पर बल देना पड़ता है। न हम गांव की विरासत को संभाल पाए, न शहर की विरासत को, न हम पूर्ण हिंदी हो रहे हैं, न पूर्ण उर्दू, न पूर्ण अंग्रेजी। बेसुरे संगीतों का जैसे कुकर मुत्ते की तरह उपज आ गई है। आज की फिल्में पानी के बुलबुले हो गए, यानी क्षणभंगुर। आज फिक्शन की दुनिया में फिल्मों की बढ़ोतरी हुई है। फिक्शन टेक्नोलॉजी की काल्पनिक उड़ान है। फिक्शन पिक्चरें दर्शकों को सम्मोहित जरूर करती है, अकल्पनीय दुनिया में ले जाती है, काल्पनिक विचारों का विस्तार देती है, लेकिन कंटेंट और किरदार दर्शकों की आत्मा है। हिंदी फिल्में बनाने वाले ही नहीं, हॉलीवुड भी देखा गया कि फिल्म टाइटैनिक बनाने वाले ने कंप्लीट फिक्शन फिल्म अवतार भी बनाए, लेकिन वाहवाही नहीं मिली। फिक्शन विजुअल इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स के नाम पर पिक्चर जरूर चली थी, लेकिन दर्शक घर लेकर क्या आए? कुछ नहीं। दिमाग में लेकर क्या गए? कुछ नहीं। इंटरटेनमेंट में क्या मिला? कुछ नहीं। जो टाइटैनिक में मिली थी, 12 ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे। भारतीय सिनेमा की धरती पर भी फिक्शन फिल्मों की बाढ़ आई हुई है। कुछ सामाजिक वास्तविक फिल्मों पर भी निर्देशन हो रहा है, लेकिन पात्र किरदार कहानी के फिलर मात्र हैं। किरदार कम, मॉडल ज्यादा, चेहरे पर वास्तविक भारतीय संस्कृति की सुंदरता नहीं। वह गहरे भाव कहाँ से मिलेंगे? और आज के रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स, फिक्शन और एक्शन के दौर में दर्शकों को क्या मिलता है? क्या आज के निर्देशक उस ऊंचाइयों तक पहुंच सके हैं? ये हमें सोचना है। सोचिएगा, आज दर्शक घर क्या ले जाते हैं? भारतीय सिनेमा, गीत, संगीत कुछ मिलता है भी या नहीं, या कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता? मैं पुरानी फिल्मों का दौर को इसलिए अपने दर्शकों के बीच रखता हूँ, या आज के हिंदी सिनेमा के समक्ष की हम दर्शक रोबोट नहीं और ना ही मशीन है।
पर्दा है पर्दा, पर्दा है। आज बस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।